हेलो एवरीवन, आज मैं आपके साथ एक ब्लाउज़ की कटिंग शेयर करने वाली हूँ। ये मेरा प्रिंसेस कट ब्लाउज़ रहेगा और इसका साइज़ रहेगा 32। ये ना मेरे पास एक ब्लाउज़ का कपड़ा है, लेकिन ना जिनको ये सिलवाना था उन्हें वाइट कलर का ब्लाउज़ नहीं चाहिए था, तो इसलिए ना मैंने इसके साथ एक रेड कलर का फैब्रिक परचेज़ किया है। इसमें से मैं क्या करूँगी, सिर्फ जो वाइट वाले ब्लाउज़ का कपड़ा है ना, उसमें से सिर्फ मैं इसके लिए स्लीव का बॉर्डर काट के अलग करूँगी, बाकी पूरा ब्लाउज़ रेड का ही बनेगा। अब इसकी ना लेंथ हम ले लेते हैं। ये एक्चुअली बैक हुक ब्लाउज़ बनना है, तो पहले हम इसको बैक से कट कर लेते हैं। बैक से मैं थोड़ा सा मार्जिन इसलिए ले रही हूँ 0.25 के बराबर, ताकि जब हम इसमें हुक लगाएं तो हुक की पट्टी के लिए मेरे पास एक मार्जिन रहे अवेलेबल। अब हम इसकी फुल लेंथ ले लेंगे। पहले नीचे से पूरा कपड़ा सीधा कर लें। मार्जिन ले लिया है मैंने 1 इंच के राउंड। अब ना मुझे इसमें फुल लेंथ लेनी है। फुल लेंथ है मेरी 14 इंचेस, तो मुझे 14 इंचेस ही लेनी है इसकी फुल लेंथ, क्योंकि बैक का जब हम मेज़रमेंट लगाते हैं ब्लाउज़ में तो फ्रंट से 1 इंच माइनस करके ही लगाते हैं। अब ये स्टिच होने के बाद 1 इंच मेरा माइनस हो ही जाएगा। अब शोल्डर लेना है इसका 7 इंचेस। नेक कोई भी बने, सबसे पहले शोल्डर का हाफ ही लेना होता है, फिर चाहे उसमें बाद में हम माइनस करें, लेकिन सबसे पहले शोल्डर का हाफ। ये सभी के लिए फिक्स है, चाहे आप 32 का बनाए या 42 का बनाए। शोल्डर का हाफ सबसे पहले लेना है। और ये जो नेक का मैं मार्क ले रही हूँ 2.5 इंचेस, और ये शोल्डर 1 इंच डाउन, ये सभी को लेना है। अब इसको हम ऐसे मार्क लगा देंगे शोल्डर का। ये हमारा इनिशियल मार्क है, बाद में जो चेंजेस करने होंगे हम उसमें करेंगे। अब जो मैंने यहाँ से डाउन किया है, यहाँ से हम आर्म होल का नाप ले लेंगे। आर्म होल का नाप हम ले लेंगे। ये मैंने आर्म होल कैसे लिया है, ब्रेस्ट का 6 प्लस 1 इंच। प्लस 1 इंच इसलिए किया क्योंकि हमारा बूट नेक है। वैसे हम सभी ब्लाउजेज में जितने भी लेते हैं 1 इंच करते हैं। अब ये चेस्ट लाइन कैसे मार्क करनी है, ब्रेस्ट का जो जितना भी मेजरमेंट है उसमें हमने 2.5 इंचेस प्लस करना है, और फिर उसको 4 से डिवाइड कर देना है। और यहाँ पर मैंने वेस्ट पे क्या किया, मैंने एक्यूरेट लिया है, प्लस 1 इंच किया है डार्ट के लिए। वेस्ट का 4 प्लस 1 इंच डार्ट। ब्रेस्ट में लिया है, ब्रेस्ट का मतलब ब्रेस्ट प्लस 2.5 इंचेस डिवाइड बाय 4, और वेस्ट का 4 प्लस 1 इंच डार्ट के लिए। अब यहाँ पर हम 0.75 का आर्म होल हम लेंगे क्रॉस मार्क के लिए। ऐसे आर्म होल बना लेंगे। अब इसमें हमने क्या करना है कि जो ये शोल्डर का मार्क लिया है हमने, यहाँ पे हम जो बोट नेक बनाएंगे तो उसी टाइम जब मैं इस पर बनाऊंगी तभी कट करेंगे, क्योंकि बैक में ना मुझे डिज़ाइन भी डालना है। वेस्ट का 4 हाफ लेकर के मैंने ऐसे डार्ट का निशान लगा लिया। अब डार्ट में इसमें मैं 1 इंच की मैंने मार्जिन लिया था, तो हाफ इंच दोनों साइड से मैं दबा दूंगी डार्ट में, तो मेरा वेस्ट एक्यूरेट हो जाएगी। अब इस लाइन का, आर्म होल की लाइन का हम सेंटर ले लेते हैं। सेंटर लेने के बाद हाफ इंच अंदर की तरफ ले लेंगे। और एक नया आर्म होल हम इस पर बना देंगे। अब ये जितना भी मैंने निशान लगाए हैं ना क्रॉस के, ये सब मेरा कटिंग में माइनस हो जाएगा। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। इसके बाद जब हम फ्रंट के निशान लगाएंगे तो उसके लिए मैं पेपर पैटर्न बनाऊंगी, क्योंकि वो प्रिंसेस कट है, उसमें साइड में हाफ इंच का मार्जिन ऐड करना पड़ता है, इसलिए हम उसका पेपर पैटर्न बनाएंगे। नोचेस लगा लेते हैं डार्ट के, और ये एक मैं ट्रेसिंग व्हील की हेल्प से ना इसमें डार्ट में अपनी ट्रेस कर लूँगी दूसरी तरफ। ये मेरा ट्रेस हो गया। अब उसके ऊपर मैं ऐसे चॉक से निशान लगा दूंगी। अब पेपर पैटर्न बनाने के लिए ना मैंने शोल्डर और का हाफ, फिर चेस्ट लाइन में 2.5 इंचेस प्लस करके मैंने मार्क सेम किया। वहाँ पे मेरी वीडियो स्टॉप हो गई थी। अब मैंने ये प्रिंसेस कट का निशान लगाने के लिए नीचे से मैंने लिया है एपेक्स टू एपेक्स का हाफ माइनस हाफ इंचेस,
और ऊपर जो मेरा डार्ट है, ये मैंने 2 इंच डार्ट खोल दी और ये 2 इंच मैं आगे भी बढ़ा दूंगी वेस्ट पर, जितनी मेरी वेस्ट है प्लस 2 इंच करके मैंने वेस्ट का निशान लगाया था। अब ये मेरी डार्ट है, डार्ट मैंने 2 इंच की खोली और डार्ट का निशान कैसे लगाते हैं, शोल्डर से सेंटर से हाफ लेकर के जितना भी मेरा एपेक्स टू एपेक्स, शोल्डर टू एपेक्स है, उसमें प्लस 1 इंच हम कर देते हैं। जैसे मेरा डार्ट का निशान 8.5 पर था तो मैंने 9.5 पे लगाया। अब ये मेरी जो डार्ट का निशान मैंने लगाया है, इसका मैं सेंटर ले लेती हूँ और इसका भी मैं सेंटर ले लेती हूँ। इस पूरी लाइन में हमें 3 सेंटर लेने होते हैं। अगर आपको ऐसे लगता है कि नहीं मैं तो हाथ से ही अच्छी शेप कर देते हैं, तो आप सेंटर ना भी लें, पर मैं ले लेती हूँ। अभी ये जो लाइंस में लगा रही हूँ, सेंटर से जो मैं लाइंस लगा रही हूँ, नीचे वाली 1/2 इंच है, सेंटर वाली 0.25 रहेगी और ऊपर वाली कट टू कट रहेगी। सब पे मैं मेजरमेंट लिख दूँगी ताकि कन्फ्यूज़न ना हो किसी भी तरह की। ये देखिए मैं फिर से ड्रॉ करती हूँ, वो मेरे से ही कन्फ्यूज़न हो गई थी। यहाँ पे पॉइंट, ये 1/2 इंच था, वो 0.25 था और ये वाला जो तीसरा था वो कट टू कट। हमें उसी पॉइंट पे मार्क करना है इस तरह से। बाकी मेजरमेंट मैंने जैसे ब्रेक में लिए थे सब वैसे ही करने वाली हूँ मैं। इसका हाफ लेके सेंटर लाइन से अंदर लेकर डार्ट का निशान लगाने के लिए कंधे वाली लाइन से हमें शोल्डर टू डार्ट प्लस 1 इंच करना होता है। तो मैंने वैसे ही, जैसे मेरा शोल्डर टू डार्ट 8.5 था तो मैंने 9.5 पे निशान लगाकर अपनी डार्ट का निशान लगाया। यहाँ पे मैं आर्म होल इसमें बना लेती हूँ। यहाँ पे मैं फ्रेंच कर्व ले लेती हूँ, इससे बना लेती हूँ आर्म होल, क्योंकि इससे ठीक रहेगा। स्केच पेन से फिर बार बार कट करना पड़ेगा, इरेज तो होगा नहीं स्केच पेन। अब इस लाइन को इसे मिलाने के बाद 1.5 इंच बैक में हमने मार्जिन लिया था, इसमें भी 1.5 इंच हम ले लेंगे। प्रिंसेस कट ब्लाउज में फिटिंग बहुत अच्छी आती है। वैसे तो डार्ट वाले ब्लाउज में भी आती है, लेकिन मुझे 4 डार्ट ब्लाउज से ज़्यादा अच्छा प्रिंसेस कट ब्लाउज लगता है। इसका एक बार मेज़रमेंट बन गया तो ये स्टिच भी बहुत जल्दी हो जाता है। अब जितनी डार्ट मैंने वेस्ट में खोली है 2 इंचेस की, अब मैंने आर्म होल लाइन पर चेस्ट लाइन से ऊपर की तरफ 1 इंच की डार्ट खोलनी है, तो मैं 1 इंच पे निशान लगाया। मैंने चेस्ट लाइन से ऊपर की तरफ 1 इंच पे निशान लगाया और उस लाइन को मैंने डार्ट से मिला दिया। अब 1 इंच की डार्ट खोलनी है तो इस लाइन को 1 इंच के करीब खोल के मैं इस तरह से मिला दूंगी। इस लाइन को मैंने थोड़ा बाहर इसलिए निकाला है क्योंकि इस लाइन का मेज़रमेंट, दोनों लाइन का मेज़रमेंट कभी कभी चेंज हो जाता है, पर मेरा मेज़रमेंट यहाँ पर सेम आया था। जितना मेरा ये है उतना ही मेरा दूसरा वाला डाटा लाइन है, तो इसलिए मुझे इस लाइन को ऊपर से ड्रॉ नहीं करना पड़ेगा, नहीं तो मुझे फिर से एक आर्म होल, इसमें हाफ आर्म होल फिर से ड्रॉ करना पड़ता। ये सारे निशान मेरे मतलब ये पूरा जो फैब्रिक है मेरा पैटर्न में सब माइनस हो जाएगा। यहाँ पर मेरी जो वेस्ट वाली डाट है वहाँ पे 0.25 एक्स्ट्रा थी, तो मुझे इस तरह से स्केल को रखना है, जितना ये तिरछा मेरा जाएगा उतना मुझे मार्क करना है और सेंटर से भी 0.25 में माइनस करूँगी ऊपर की तरफ। यहाँ पे बिल्कुल नीचे से मैंने निशान लगा के ऊपर की तरफ 0.25 पे किया है। ये भी माइनस हो जाएगा मेरा और ये भी माइनस हो जाएगा। अब हम इसका साइड वाला मेज़रमेंट लेंगे। ब्लाउज़ में दोनों का मेज़रमेंट कट करने ज़रूर से इक्वल रखें, नहीं तो जब हम सिलने बैठते हैं ब्लाउज़ तो साइड के जो पार्ट्स होते हैं छोटे बड़े हो जाते हैं, तो फिर बाद में इनको एडजस्ट करना, फिर से एडजस्ट करो, फिर से मेज़रमेंट लो, फिर से कट करो। इसलिए जितना मैंने बैक में नाप लिया है, जितना मेरा बैक में रहेगा उतना ही मैं फ्रंट में लूँगी, ताकि जो मेरी साइड का मैं फिटिंग के निशान लगाऊँ वो ज़्यादा ऊपर नीचे कोई ना हो, बिल्कुल सही है। ये मेरा इसमें एक्स्ट्रा था तो मैं इसको आर्म होल से ड्रॉ करके हटाऊँगी।
इस तरह से मैंने ड्रॉ कर लिया। एक बार फिर मैं डार्ट नाप लेती हूँ, अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं आर्म होल इसका चेंज कर दूँगी, लेकिन मुझे ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो बिल्कुल सेम आई थी। कई बार क्रॉस चेक कर लेना चाहिए, क्योंकि एक बार पेपर पे कटे तो कोई बात नहीं, फैब्रिक पे कट गया तो गड़बड़ हो सकती है। अब इस लाइन को हम सेंटर से 1/2 इंच बाहर की तरफ लेंगे, निशान लगाएंगे और इसमें प्रिंसेस की शेप देंगे, प्रिंसेस कट की। अगर फ्रेंच कट से इजी लग रहा है तो उससे बना लें, मुझे तो वैसे हाथ से ही बनाना इजी लगता है, हाथ से बहुत अच्छी शेप बन जाती है। ये मेरा प्रिंसेस का निशान हो गया। अभी मेरे दोनों पार्ट कट के अलग हो जाएंगे। इसमें मैंने जब मार्जिन लेना है, जहाँ जहाँ पे लेना होगा मैं वहाँ पे लिख दूँगी। ये इस तरह से मेरी शेप रेडी हो गई। अब हम इसको कट करके अलग कर लेते हैं दोनों पार्ट्स को। यहाँ पर मार्जिन मुझे ऐड करना है 1/2 इंच का, तो मैं लिख लेती हूँ। साइड में मेरा मार्जिन ऐड है, जितना जितना मैंने माइनस किया है वो सब मेरा कटिंग में हटाना है मुझे। इस साड़ी के साथ का जो मैचिंग ब्लाउज था वाइट कलर का, उस वाइट कलर को नहीं बनाना था, मुझे रेड फैब्रिक का बनाना था। तो मैंने उस जो वाइट वाला फैब्रिक है उसमें से सिर्फ जो बॉर्डर है मैंने वो यूज़ किया ब्लाउज़ पे, उसको सिर्फ स्लीव पे ऐड किया। और देख के ऐसे बिल्कुल नहीं पता चल रहा था कि बॉर्डर मैंने अलग से इस पर अटैच किया। अब जहाँ पर भी मेरा जो थोड़ा सा शार्प पॉइंट बनेगा ना, उसको मैं माइनस कर दूँगी कटिंग में। कभी कभी थोड़ा सा शार्प बन जाता है। इस डार्ट को हम एक के ऊपर एक रख करके पेस्ट कर लेंगे। और ये इसका पहले मैं राउंड शेप प्रिंसेस की कट कर देती हूँ। ये मेरी डार्ट माइनस हो गई, ये देखिए इस तरह से ये हट गई है मेरी डार्ट। यहाँ पर ना सेंटर में मुझे थोड़ा सा शार्प लग रहा था पॉइंट, तो मुझे यहाँ पे इसे माइनस करना पड़ेगा। ये बन जाता है पॉइंट, तो हमें इसको थोड़ा सा राउंड देना पड़ता है। अब इसको हम पेपर पे ऐसे ट्रेस करके इसकी कटिंग कर लेंगे। मार्जिन मुझे ऐड करना है, लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ पर जो थोड़ा सा प्रिंसेस की शेप है मैं हल्की सी 0.25 जितनी और कर्व कर देती हूँ। जब हम कटिंग करते रहते हैं, स्टिचिंग करते रहते हैं, तो हमें इतना तो आइडिया लग जाता है कि कौन सी शेप परफेक्ट नहीं आ रही है, तो हम उसको ऊपर नीचे थोड़ा बहुत चेंजेस कर सकते हैं। अब ये मेरा लाइनिंग पार्ट कट गया। अब इसके साथ हम जो मुझे मेरा मेन पार्ट है उसको भी हम ऐसे ही कट कर लेंगे। इसमें सारा मार्जिन मैंने ऐड किया हुआ है, बस जो मैंने नीचे की तरफ फ्रंट पार्ट में जो नीचे का मार्जिन है वो मैंने ऐड नहीं किया। जब मैं इसे बनाने लगूंगी तो मैं इसमें नीचे टर्निंग के लिए अलग से मार्जिन इसमें जॉइंट करके करूँगी। अगर मैं इसमें ही मार्जिन ऐड कर देती तो वो बहुत ज़्यादा नीचे बड़ा हो जाता है, कभी कभी उसमें खिंचाव भी आ जाता है, तो इसलिए मैंने इसमें ऐड नहीं किया। मैं अलग से एक पट्टी इसमें लगाऊंगी फ्रंट में, प्रिंसेस जब जुड़ जाएगा जाओ। अब मैं इसमें बैक की भी कटिंग कर लेती हूँ। बैक मेरा ओपन है तो मैं इसको स्टिच करते टाइम ही इसमें सेंटर से कट कर दूँगी लाइनिंग वाला पार्ट। अब हम इसकी स्लीव्स कट कर लेते हैं। स्लीव का मेजरमेंट मैंने कैसे लिया, जैसे हमने आर्म होल का निशान लगाया था ब्रेस्ट का 6 + 1 इंच, लेकिन यहाँ पर मैं करूँगी ब्रेस्ट का 6 + 1.25 इंचेस प्लस किया है मैंने, यानी कि 1.25 इंच प्लस किया है ब्रेस्ट का 6 लेकर के। और डाउन में लूँगी 3.5 इंच। स्लीव की लेंथ 1/2 इंच मैंने मार्जिन ले लिया, ऊपर 1/2 इंच, नीचे 1/2 इंच। 10 इंच की मेरी स्लीव रहेगी तो मैंने 11 इंच पे निशान लगाया। अब इसमें जो आर्म होल का राउंड है उसका हाफ ले लेंगे हम। ये जैसे आर्म होल में इस तरह लाइन बना के लेती हूँ, इससे आर्म होल की शेप बहुत अच्छी बनती है।
इसमें हम सेंटर लेंगे पहले पूरी लाइन का, फिर सेंटर का भी सेंटर और सेंटर का भी सेंटर। इसमें भी टोटल 3 सेंटर है, 4 सेंटर है वैसे तो। अब इसको इस तरह से मिला करके इसमें भी 1.5 इंच का हम मार्जिन ले लेते हैं, इस तरह से। जितना हमने ब्लाउज़ में लिया था उतना ही इसमें लेंगे। अब इसकी मार्किंग कैसे करनी है देखिए, 0.25 नीचे गए हम, नीचे वाला यहाँ पे 1/2 इंच और फिर 0.25, सेंटर वाली 1/2 इंच और दोनों किनारे किनारे वाले 0.25 इंचेस हमने लाइंस पे मार्किंग कर, निशान लगा करके हमने कटिंग की। मैंने लिखा नहीं है मार्जिन, लेकिन निशान मेरा 0.25 और 1/2 इंच पे था। अब इसमें ना ये वाला बॉर्डर मुझे अटैच करना है। बॉर्डर लगने के बाद स्लीव की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, तो मैं सिर्फ ऊपर वाले पार्ट पर ही लाइनिंग लगाऊंगी, नीचे वाले पार्ट पे तो मेरा बॉर्डर लग जाएगा। अगर मैं इस पर पूरी लाइनिंग लगाती बाजू पे तो बहुत ज़्यादा मोटी हो जाएगी, कपड़ा बहुत हैवी दिखेगा। तो बॉर्डर कट कर लेते हैं इसमें से, कपड़े में से, और सिर्फ ये वाला बॉर्डर ही मुझे बाजू पे अटैच करना है। ये मेरा ब्लाउज़ कट हो गया है और ये